आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाउ वी आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल लीडर इन ए ग्रुप। कि हम कोई मान लो अगर आपके आसपास या बगल में या किसी ग्रुप में कोई बढ़िया लीडर है तो उसको कैसे पता करेंगे। तो हेयर आई फील सम क्वालिटी इन आइडेंटिफाइंग अ ग्रेट लीडर। तो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे या अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे लोगों को देखा है, समझा है, जिसके से मुझे लगता है कि अगर आप कहीं पे भी 4 लोगों के या 5 लोगों के बीच में है, किसी गांव कस्बे में, शहर में या फिर किसी यार दोस्तों के स्कूल में, कॉलेज में, तो आप पता कर सकते हैं कुछ क्वालिटीज़ को देख के कि भाई ये बंदा लीडर बनने लायक है। मुझे अगर आपको लीडर बनना है तो आप उससे दोस्ती बढ़ा लीजिए, उसके साथ टाइम जो है स्पेंड करना और बढ़ा लीजिए। तो पहला टॉपिक आता है हमारा हार्ड वर्किंग। अब बेसिकली हार्ड वर्किंग होने का मतलब ये क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या है अच्छे से उसमें मेहनत दबा के करनी है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, मेहनत तो फिलहाल सभी लोग कर रहे हैं, कोई कहने शक वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हैं उसको इस तरीके से उसमें जो ड्यूरेशन जो एक हर एक काम को करने में एक टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो जितना ज़्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट आप उस फील्ड में बढ़ाएंगे वो चीज़ उतनी परफेक्ट बनती चली जाती है। चाहे वो आपका कोई स्पोर्ट्स फील्ड हो गया, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो गया, चाहे वो आपका कोई भी किसी तरीके की फील्ड भी होगी, उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग का रिलेशन सिंपली ये है कि आप उसमें कितना ज़्यादा टाइम की एफर्ट्स को बढ़ा रहे हैं विद स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं अपना क्लियर वैल्यूज़। क्लियर वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपको उसको एकदम जो वैल्यूज़ हैं उसके एकदम क्लियर है, उसको पता है कि भाई मैं ये काम करूँगा, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है और मेरे आने वाले टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, आपको पता है कि मेरे को भाई ये काम करना मेरे लिए आने वाले 2 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं इसको नहीं करूँगा तो मेरे को इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो उसको पता है कि वो एक्चुअली में उसको वो करेगा ही करेगा किसी भी हालत में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत ज़रूरी है, जो आज की डेट में बहुत कम होता जा रहा है। किसकी वजह से? जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है हमारी आज की डेट में, और इतनी ज़्यादा हमारे अंदर पेशेंस की जो इतनी कमी आ गई है, और लोगों से मिलना हमारा बहुत कम हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। अगर आप देखोगे तो पुराने जो लोग होते थे उनको लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद था, और हम लोगों से लगभग 5-10 गुना लोगों से ज़्यादा डेली बेसिस पे मिलते थे। और उनका मिलने का एक कारण ये भी था कि उस समय क्या था, चीज़ें बहुत कम थे, रिसोर्सेज बहुत कम थी, तो हर एक लोग एक दूसरे पे डिपेंड हुआ करते थे। चाहे वो कुछ पाइप के लिए हो गया या फिर कोई वाटर के लिए, सब वाटर के लिए, कोई जो भी डेली बेसिक नीड्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट ज़्यादा थे, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से क्या था उनका रिलेशन ह्यूमन से उनका इमोशन क्या है बहुत ज़्यादा डेवलप होता था। लेकिन आज के डेट में वो नहीं है। तो ग्रेट लीडर बनने के लिए आपका इमोशन का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसका मतलब क्या है, सिंपली मैं अगर सिंपल लाइन में कहूँ कि अगर आप कोई भी कुछ भी बोल रहे हो किसी को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ उसके इमोशन पे कितना उसको इम्पैक्ट डालेगी, अच्छा भी इम्पैक्ट, बुरा भी इम्पैक्ट, और आप जो बोलना चाह रहे हो एज इट इज़ वो समझ जाए और उसको कोई बुरा ना महसूस हो। तो ये बेसिकली है कि इमोशन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं एबिलिटी टू इंस्पायर। तो मैं कब से हमेशा से बात करता रहा हूँ, तो इंस्पायर किए आपके कंटेंट, आपके जो भी स्पीकर है, आपको जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप जो कोई काम कर रहे हैं, वो उनको देख के ऐसा कुछ लगना चाहिए कि भाई ये आदमी ऐसा कर कैसे सकता है, या फिर ऐसे इसके पास ऐसा क्या है कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें इसे सीखना चाहिए। तो मतलब वो आपको एक तरीके से क्या है, उनको जब देखे आपके बारे में कुछ सोचे तो उनको एक इंस्पिरेशन महसूस होनी चाहिए अंदर उनके साथ में रहने से। तो ये है आपका एक एबिलिटी टू इंस्पायर वाली क्वालिटी, ये हर एक ग्रेट लीडर में हो नहीं पाती है। आप देखेंगे अपने जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आप कहीं जाएंगे तो उनको आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करेंगे, आपकी बातों को आपके आसपास जब आप किसी भी जाएंगे किसी ग्रुप में या किसी एक ओकेजन में, किसी सोशल ओकेजन में, तो वहाँ पे क्या है, अगर आप बीच में जाते हैं तो आप जो लोग होते हैं वो आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। तो आप समझ आना कि आपके पास एक ग्रेट लीडर की क्वालिटीज़ क्या हैं, डेवलप होना शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट क्या है, पैशनेट। अब जो भी काम कर रहे हैं बहुत इंथुजियास्टिक और पैशनेट के साथ, मतलब आसपास लोगों को भी लग रहा है कि भाई इस काम मैं भी ये काम करूँ, मुझे भी मज़ा आएगा। इतना ज़्यादा इंथुजियास्टिक है कि आप दूसरों को भी अपने फील्ड में ले आ रहे हैं, वो भी उसमें ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्यूरियोसिटी है, वो आपको काम करने में इतना मज़ा आ रहा है कि आपको मतलब दिन रात कब चलता है आपको पता नहीं चलता, और आप खुशी खुशी उसको काम करते चले जाते हैं। नेक्स्ट है थर्स्ट फॉर लर्निंग। कि मतलब ये क्या, आपके पास सीखने की एक बहुत बड़ी बुक होनी चाहिए। बहुत बड़ी का मतलब एंड ही ना हो, इतना कुछ सीखने को भरा पड़ा है, और सीखने की चीज़ें भी इफेक्ट में है, और आपके पास इतनी कैपेबिलिटी भी है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आपको क्या है, डेली बहुत ना कुछ डेली बेसिस पे आप बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके पास अलावा क्या क्या है, जब आप सीखते चले जाएंगे तो अब हो सकता है कि अभी वो चीज़ ना काम है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वो क्या है, 1-2 साल बाद अगर आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं तो उनका क्या है, लिंक हो जाता है, तो उसकी वो चीज़ आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, और वो चीज़ और भी ज़्यादा डीप हो जाती है। तो यही इंटरलिंकिंग का खेल होता है, हर एक चीज़ दूसरे से लिंक है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो चाहे कोई फील्ड हो। अगर आप एक फील्ड को डीप में चले गए और समझ लिया तो आप सभी फील्ड को टच कर जाओगे। इतनी मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन।
ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके ग्रेट लीडर्स को बचाने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली क्या है, अब ज़रूरी नहीं है आपको कोई फराटेदार इंग्लिश लैंग्वेज आती हो तो भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। सिंपली आपके पास अगर हिंदी लैंग्वेज भी है, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन का एक शब्द का मीनिंग ये है कि आप जो बोलना चाह रहे हो एग्जैक्टली वही दूसरा पर्सन एज इट इज़ वही समझ ले, और उसको कुछ भी क्या है उसका नेगेटिव या उसका पॉजिटिव सिनेरियो उसको ना फील हो। जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो उसको एकदम एज इट इज़ वो उसको समझ लेता है, और उसको कोई गलत भी फील नहीं होता कि भाई कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, आपकी दूसरा समझ कुछ और लेता है। तो ये इस तरीके की जो होती हैं ये आपके कम्युनिकेशन को एक बैड, आप इसको ये एक बैड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो आपको इस चीज़ से आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होती है। ये ऐसा क्यों नहीं है कि आपने कुछ थोड़ी क्लासेस ली 1-2 साल की तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई। कुछ चीज़ें होती हैं उसको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें होती हैं। और अगर अभी से स्टार्ट करेंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, वर्क लाइफ बैलेंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा फॉर्मूला भी है, जिसको मैं इसको 6+6+6 रूल कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑन एवरेज 24 घंटे सबके पास होते हैं, जिसमें से अगर मैं इसको 6 में 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो 6 घंटे मान लो आपने एवरेज सोने में लगा दिया। ऑन एन एवरेज ह्यूमन पर्सन इतना सोते हैं, बाकी कोई 8 घंटा भी सो सकता है, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 घंटा मान लो अगर आप सोने में लगा रहे हैं तो बाकी पास बचे क्या 6 और 6 मतलब 18 घंटे पास बचे। वो 6 घंटे हैं आप अपने माइंड को डेवलप करने में लगाइए। ऐसा कोई भी काम करिए, कोई स्टडी करिए, ऐसा कुछ भी करिए, प्रिपरेशन करिए कंपटीशन एग्जाम की या कुछ भी ऐसा करिए, आप 6 आवर्स के उसके लिए पूरा आप अपने ब्रेन को डेवलप कीजिए अलग अलग एंगल से। और जो बाकी के 6 आवर बचे उसमें आप फिज़िकली काम कीजिए, जैसे घर का कोई काम हो गया या फिर आपका स्पोर्ट्स में कुछ हो गया या फिर किसी भी कुछ हो गया। मतलब 6 आवर आपको अपनी बॉडी या फिज़िकल स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए, और जो 6 आवर रेस्ट बचे वो आपको एक जो सोशल एक्टिविटी है या फिर जो आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आपको करना चाहिए, ताकि इसमें क्या है आपका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहेगा। तो जो लास्ट का 6 आवर था, जो थर्ड वाला 6 आवर था, उसमें आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, और जितनी भी सोशल चीज़ें होती हैं उन सबको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इस तरीके से क्या होगा आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस बना पड़ेगा, मतलब बना रहेगा, जिससे क्या होगा आपको आपकी ग्रोथ जो है और स्पीड में बढ़ती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। कुछ अगर कन्फ्यूजन्स हो, कुछ डाउट्स हो तो आप उसमें कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उनको पढ़ूंगा और फ्यूचर में उनका जवाब देना होगा तो मैं उसी में जवाब भी दे दूँगा या फिर उस पर एक नई अच्छे से वीडियो भी बना दूँगा। थैंक यू।